भ्रष्टाचार को लेकर। जिस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ एक ज़माने से होते आ रहा है, अब ये भ्रष्टाचार बहुत ही ऊंचाई स्तर पर ऊंचे स्तर पर चला गया है। मतलब बिहार के अंदर में भ्रष्टाचार जो है वो एक जख्म है। भ्रष्टाचार जो है वो जख्म है और इसका मरहम जो है वो जनसुराज है। अभी आपने देखा होगा कि जदयू और बीजेपी के जो मंत्री लोग हैं, इन पर हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से इनके बारे में बताया है कि ये लोग भ्रष्ट लोग हैं। जब एक मंत्री ही भ्रष्ट होगा जिस पर पूरे 13 करोड़ से ऊपर की जनता का एक विश्वास है, और अगर एक मंत्री भ्रष्ट होगा तो बिहार का हाल क्या होगा, ये बताने के लिए आए हैं कि ये भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने बताया है कि जिन पर आरोप लगाए हैं ऐसे मंत्री जो है जल्द से जल्द अपने अपने पदों से इस्तीफा दें, या जो पार्टी के हैं वो पार्टी वाले अपने पार्टी से उन्हें निकालें। इसीलिए बताया गया ये कि भ्रष्टाचार जो है इसे कैसे ख़त्म किया जाए। जब तक ऊपर से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा तब तक के पदाधिकारी जो नीचे बैठे हुए हैं वो ख़त्म नहीं कर पाएंगे और बिहार इसी तरह से गर्क में जाता रहेगा। बिहार के हालात बद से बदतर होते रहेंगे। तो अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे। ऐसे हालात जो बन पड़े हैं, इस हालात को ख़त्म करने के लिए जनसुराज पार्टी ने और जनसुराज के सभी लोगों ने ये ठाना है कि हम लोग इसके लिए अगर बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता पड़े तो करेंगे। लेकिन हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये जिन पर आरोप है इन लोगों को पार्टी नहीं निकालती है या सरकार में है, सरकार नहीं हटाती है, तो ये मामला आगे बढ़ेगा। लगातार भ्रष्टाचार को लेकर क्या चुनाव में आप लोग की यही रहेगी रणनीति? रणनीति की बात नहीं है। हम लोग मुद्दे तो बिहार में इतने हैं कि बताया नहीं जा सकता है। रणनीति की बात बता दूं कि यहाँ पर हमारे मुद्दे तो सबसे पहले शिक्षा का मामला है। अब शिक्षा विभाग में जाइए, वहाँ पर भ्रष्टाचार है। कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है नीचे से लेके ऊपर तक जहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है। अब बताया आपको कि भ्रष्टाचार जो ये कोर है, इस बिहार को पनपने नहीं देगा, यहाँ की जनता को आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए भ्रष्टाचार जो है एक हमारे लिए एक अहम मुद्दा हो गया है। ये जो है जितने मुद्दे हैं कि अगर सरकार हमारी बनती है तो इन सब चीज़ों को तो साफ दिखेगा ही। आपको राइट टू रिकॉल जो है ये प्रमाण है हमारे ईमानदारी का। लेकिन अभी से ही हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान रखे हुए हैं और ये एक चेतावनी दे रहे हैं कि आप जिस तरह से आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जिन लोगों का आप देख ही रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अशोक चौधरी जी हैं, आपको मंगल पांडे जी हैं, और भी जो लोग हैं, इन सभी लोगों के ऊपर जो आरोपें लगी है। एक आखिरी प्रश्न, 25 तारीख को एक मिनट, सवाल ये है कि ये जो मुद्दे को लेकर के आपके प्रशांत किशोर जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आरोप लगा है, लगभग 4 से 5 दिन 6 दिन गुजर चुके हैं। क्या अभी तक ऐसा लगा है, आप लोग जो मांग कर रहे हैं कि सरकार इन पर कार्रवाई करे या पार्टी कार्रवाई करे, तो उस तरफ कुछ पहल होती हुई नज़र आ रही है कि नहीं आ रही? इसी से जुड़ा हुआ है कि पार्टी के लोग तो चुप्पी साधे हुए हैं, सारे के सारे चुप्पी साधे हुए हैं। तो आप खुल करके मैदान में आइए, आप बताइए कि अगर आप गलत नहीं हैं तो इन चीज़ों को साबित करना चाहिए था। तो सारे के सारे चुप हैं। चुप जो है ये प्रमाण है चुप रहने का कि कहीं ना कहीं आप गलत हैं, आपने गलत किया है। ऐसे ही किसी पर आरोप नहीं लग जाता। तो अब आगे क्या करेंगे? जिस तरीक़ा से ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं, ऐसा लगता तो नहीं है कि किसी तरह की कोई कार्रवाई होने वाली है। तो अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा? लीगल प्रोसेस में भी आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे? निश्चित रूप से लीगल प्रोसेस में जाएंगे। जिस जनता को आपने लूटा है, जनता को आप कंगाल करना चाहते हैं, अब हम लोग ये मैसेज जनता को भी देना चाह रहे हैं और जनता को कहना चाह रहे हैं, बिहार के लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब तक आप अपने मुंह को नहीं खोलेंगे तब तक के हालात जो है बद से बदतर होंगे। तो जनता ने ही वोट देकर के इन्हें गद्दी पर बिठाया है। सवाल अब जनता करेगी और हालात जो है वो बदलेंगे। तो अब हिसाब अगर हमें नहीं देना चाह रहे हैं तो आपको जनता को हिसाब देना होगा। लगातार प्रशांत किशोर तमाम भाजपा जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं के पोल खुल रहे हैं। क्या 25 तारीख को जब मिथिला में आएंगे, क्या मिथिलांचल के भी किसी विधायक, सांसद, मंत्री का पोल खोलेंगे? देखिए, ये तो
ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करेंगे। हम लोगों ने जो सभा बुलाई है इसलिए बुलाई है कि हमारे जो अल्पसंख्यक हैं, समुदाय हैं, क्योंकि वो इलाका है वो चाह रहा है कि कौन सा पार्टी में हम हो जाए, ये है। और वहाँ द्वंद्व है, इसका क्लियरिफिकेशन करने के लिए प्रशांत किया ये आप समुदाय हमसे जुड़िए। और एक लंबे समय तक प्रशांत किशोर कई मुख्यमंत्रियों को, 2 बार प्रधानमंत्री को चुनाव में बहुत सारी मदद की है। क्या लगता है कि जो लंबा समय था उनका अनुभव का, और उन्होंने हर एक नेता को, चाहे वो भाजपा को और जेडीयू को, सबको परखा समझा, ये उनका फ़ायदा है अब कि उनकी तमाम चीज़ों को निकाल के सामने ला रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार को, जैसा वो अभी आरोप लगा रहे हैं लगातार? देखिए, अनुभव का जो है ना कुछ न कुछ अच्छा कर निकलता है। और जहाँ तक बात है प्रशांत जी का अनुभव काम कर रहा है, तब आप देखिए कि इतने ही कम समय में आंधी तूफान साइक्लोन की तरह जनसुराज आ चुका है। रामायण में एक सबसे बहुत बड़ा कैरेक्टर था रावण के वध में, क्या प्रशांत किशोर वही हैं? ऐसे नहीं आपने कहा कहिए सर, फिर लाइन चले गए। रामायण में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था जिसने रावण का वध में सबसे बड़ा सहयोग किया था, लंबे समय तक साथ में रखे। प्रशांत किशोर वही हैं वर्तमान में? देखिए, रावण के वध के में इतिहास बताता है, नहीं, रामायण बताता है। हाँ, इतिहास और रामायण जो है बताता है कि वो जो कैरेक्टर के खराब थे और समाज में अराजकता था, दुष्कर्म होता था, इसलिए उनका भाई उनके अगेंस्ट में चले गए। अब आप देखिए, उनके जो मंत्री लोग हैं और जो विधायक हैं जम करके क्यों जनसुराज में आ गए, उनको वो समझ रहा है कि उसमें खामी है और इस खामी से निकलने के लिए वो जनसुराज ज्वाइन कर। क्या नाम है सर आपका पूरा परिचय? मेरा नाम डॉक्टर जगत नारायण है, मैं दरभंगा ग्रामीण का भावी प्रशासन, ये मेरे छोटे भाई हैं और हम दोनों मिलकर इसका थैंक यू।